अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का लेक्चर नंबर है हमारा 11। लेक्चर नंबर 10 में हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ़ ए इज इक्वल टू आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 1। ठीक है, 2/2 ऑर्डर का है। देन शो दैट a प्लस ए बार होल ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। ठीक है, तो हमने साबित करना है, पहला पार्ट है 6 का, a प्लस ए बार ट्रांसपोज हर्मिशियन आना चाहिए। और हर्मिशियन की हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी हुई थी। कंडीशन क्या होती थी, किसी भी मैट्रिक्स का बार लें, उसका होल ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर आए। ठीक है, अब हमने साबित करना है ए प्लस ए बार होल ट्रांसपोज। इस सारे को पहले हमने एक मैट्रिक्स बनाना है। ये समझ लें, ये जो ए है ये सारा होल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए प्लस ए बार ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, फिर इस सारे का बार लेंगे, फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो आंसर क्या आना चाहिए, यही स्टेटमेंट। ठीक है, तो बार कैसे लेते हैं, आयोटा वाले जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में। ठीक है, साइन चेंज करेंगे। आयोटा है तो -1 माइनस आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा। जस्ट मैंने बोला है कि आयोटा वाला जो एलिमेंट है उसका साइन चेंज करना है बार लेने पे। 1 वैसे रहेगा, -1 भी वैसे रहेगा। अब जी आगे, ए बार का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो ये रो हमारी इस कॉलम में आ जाएगी और ये वाली रो इस कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 -1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया ए बार ट्रांसपोज का। अब हम क्या करेंगे, ए प्लस ए बार ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिशन में ए की जगह ए मैट्रिक्स आएगा प्लस ए बार ट्रांसपोज जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की है मैट्रिक्स की वो लिख देना है। तो दोनों को ऐड करना है बाय रूल ऑफ एडिशन। रूल ऑफ एडिशन मैंने आपको बताया था, ऑर्डर सेम होना चाहिए, 2/2 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या मैंने बोली थी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है आपस में ऐड करते हैं, मतलब आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस 1 2 माइनस आयोटा। ठीक है, -1 प्लस माइनस -1, -1 -2। ठीक है, आयोटा माइनस आयोटा 0, 2 प्लस आयोटा एज इट इज रहेगा, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, और -2। ठीक है, ये वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये हमारा ए प्लस ए बार होल ट्रांसपोज आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हर्मिशियन जो है ना साबित करना है इस सारे मैट्रिक्स को। अब इस सारे मैट्रिक्स का हम बार लेंगे जो हमारे पास कंडीशन है, और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है, ये सारा मैट्रिक्स अब एक बन गया। इसको हम नाम भी दे सकते हैं, बी का नाम दे दें, सी का नाम दे दें, लेकिन हम एज इट इज़ करते हैं। ये सारा अब एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, इस सारे का हमने बार लिया, बार इसका लेंगे, 0 वैसे ही रहेगा, 2 माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, आयोटा वाला साइन चेंज करना है, 2 माइनस प्लस आयोटा माइनस में हो जाएगा, -2 वैसे रहेगा। ठीक है, अब इस सारे बार का हम होल ट्रांसपोज लेंगे। पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में आ गई। ठीक है जी, रोज कॉलम में ऑपरेशन करते हैं हम ट्रांसपोज में, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम।
अब हम देखते हैं जी दोनों को कंपेयर करके इस सारे मैट्रिक्स का आंसर बार के ट्रांसपोज के बराबर आ रहा है। एक आंसर ये था हमारे पास और एक आंसर ये है। तो दोनों को आप कंपेयर करें, देखें जी बिल्कुल एक दूसरे के सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस ए बार होल ट्रांसपोज किसके बराबर है, a प्लस ए बार होल ट्रांसपोज सब का ट्रांसपोज आपने बाहर का। ठीक है, ये दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, साबित हो गया। ठीक है, सो a प्लस ए बार ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। ठीक है, सो a प्लस ए बार ट्रांसपोज इज हर्मिशियन। अच्छा जी, नेक्स्ट वन पे पार्ट 2 है, ये लाजमी लिखना है ये। सो a प्लस ए बार होल ट्रांसपोज इज हर्मिशियन, मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है सारा ऐड करके इकट्ठा जो हमने करना था वो हर्मिशियन साबित हो गया, ये लाजमी लिखना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट a माइनस ए बार होल ट्रांसपोज इज स्क्यू हर्मिशियन, बिल्कुल उसी तरह। सबसे पहले तो आपने a का बार लेना है और उसका होल ट्रांसपोज वो हमने फाइंड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ए बार होल ट्रांसपोज, ये आंसर फाइंड किया हुआ है, इसलिए हम ये डायरेक्टली ए माइनस ए बार होल ट्रांसपोज ये डायरेक्ट इसका मैट्रिक्स लिख लेंगे। बाद में हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस ए बार ट्रांसपोज वहाँ ऐड किया था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। एडिशन के बाद ये आंसर आया था और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारा आंसर आ रहा है जी 2 आयोटा 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 और 0। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन उसी तरह है, आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा, 2 आयोटा आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा 1 के साथ ऐड करेंगे माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल, आयोटा आ जाता है 1 माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, मतलब 1 के साथ ये सारा टर्म माइनस हो रही है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, बाद में साइन चेंज जब करेंगे ना 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस आयोटा आ जाता है। ठीक है, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 0 आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया। अब हम कंडीशन देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक की। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए। अच्छा जी, बार लेंगे हम a माइनस ए बार होल ट्रांसपोज जो हमने फाइंड किया है उस सारे का बार लेंगे। ठीक है, तो बार में क्या करेंगे, 2 आयोटा जो है हमारा यहाँ पे आया था जी 2 आयोटा, ये 2 आयोटा आयोटा और आयोटा, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे ना, आयोटा वाला अपना एलिमेंट है। ठीक है, और 0 वैसे ही रहेगा, तो यहाँ मैंने लिखा हुआ जी 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा हो गया, ये भी माइनस आयोटा, ये माइनस आयोटा और 0, सबके साइन चेंज हो गए। तो बाद में होल ट्रांसपोज लेंगे, होल ट्रांसपोज में क्या करते हैं जी, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में। ठीक है, आंसर उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हर एलिमेंट का साइन जो है नेगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब ये देखें ये सारा एलिमेंट ये सारा मैट्रिक्स किसके बराबर है, जो हमने पहले फाइंड किया था a माइनस ए बार का ट्रांसपोज, ये a माइनस ए बार का ट्रांसपोज ये आंसर आया था। ठीक है, और ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, यह आंसर आ रहा है माइनस में, मतलब ए बार का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे a माइनस ए बार
ट्रांसपोज का होल बार लिया और अगेन ट्रांसपोज लिया तो माइनस ए बार ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं जी। ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हम कहेंगे सो ए माइनस ए बार ट्रांसपोज जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है ये क्या है जी, सिक्यू हर्मिशन है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और 2। नेक्स्ट वन पे है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ ए इज सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन कंडीशन, और गिवन कंडीशन मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, ए सिमेट्रिक हो, इफ़ ए सिमेट्रिक तो क्या होगा जी, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। और सिक्यू सिमेट्रिक, अगर सिक्यू है फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे तो माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। ये दोनों गिवन है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है साबित करें कि ए स्केयर भी सिमेट्रिक आएगा। तो सबसे पहले ए स्केयर सिमेट्रिक होने की कंडीशन लिखते हैं। यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन आ गया, गिवन तक। ठीक है, ए स्केयर इज सिमेट्रिक, इसकी कंडीशन क्या आएगी, फॉर सिमेट्रिक। ए स्केयर सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए स्केयर का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, ए स्केयर के ही बराबर आना चाहिए। ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए स्केयर होल ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई टी, 2t लिख सकते हैं। 2t का मतलब है होता है ए पावर टी मल्टीप्लाई ए पावर टी, सेपरेट कर दिया। ठीक है, ए पावर ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए के इक्वल, जो हमारे पास गिवन कंडीशन है। ए ट्रांसपोज की जगह भी हम ए लिख सकते हैं जो गिवन दिया हुआ है। ए मल्टीप्लाई ए किसके बराबर होता है, ए स्केयर के। देखें जी, राइट साइड के इक्वल आ गई। सो ए स्केयर जो है क्या है जी, सिमेट्रिक है। ठीक है, क्लियर। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। अगर सिक्यू सिमेट्रिक है तब शो करो ए स्केयर सिमेट्रिक है। ए स्केयर इज सिमेट्रिक कब, ये मैंने सिक्यू सिमेट्रिक लिख दिया। ए स्केयर इज सिमेट्रिक कब सिमेट्रिक, जब ए जो है सिक्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ए स्केयर सिमेट्रिक आएगा, आपने लिखना है अब सिक्यू सिमेट्रिक के लिए। फॉर सिक्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन लिखनी है, फॉर सिक्यू सिमेट्रिक ए स्केयर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू आना चाहिए माइनस ए स्केयर। ठीक है, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है हमने, माइनस ए स्केयर वाली। उसी तरह बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, 2t को हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ट्रांसपोज ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज अगर सिक्यू है तो फिर ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, माइनस ए के, जो गिवन है। ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर सिक्यू सिमेट्री करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखें जी, इस वाला आंसर जो है सिमेट्रिक का, ये भी हमारे पास प्लस में आ गया, ये माइनस लिख दिया। ठीक है, तो ए स्केयर ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक आ गया। दोनों पे हमारी सिमेट्रिक वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ए स्केयर सिमेट्रिक है, यहाँ पे भी सिक्यू के लिए भी और सिमेट्रिक के लिए भी। ठीक है, तो हम अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा देन फाइंड ए इंटू ए बार ट्रांसपोज। ठीक है, कोई लेफ्ट राइट साइड नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। हमने सबसे पहले ए का बार लेना है, बार में सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज होगा, आयोटा का। ठीक है, प्लस वाले माइनस में हो गए।
अब इसका सारे का ट्रांसफॉर्म लेंगे, पहली रो पहले कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में। ठीक है, 3 हमारे पास रोज़ हैं, तीनों कॉलम में कन्वर्ट हो गए एलिमेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट पे। क्या है जी, ए को ए बार के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए भी हमारे पास मौजूद है और ए बार ट्रांसपोज अभी हमने फाइंड किया है, वो लिख देंगे। तो रो कॉलम्स ऑपरेशन, यहाँ पे जो हमने लास्ट वन पे क्वेश्चंस किए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है मल्टीप्लिकेशन कि हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, बाद में एडिशन वाला साइन जो हम यूज़ करते होते थे, 3 एलिमेंट को 3 एलिमेंट के साथ या 2 एलिमेंट को रो के या कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हुए, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट नहीं है टर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब पहली रो का सेकंड कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम हमने मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। ठीक है, अब सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। कॉलम एक एक जो है ना मल्टीप्लिकेशन पे ही एलिमेंट के साथ ख़त्म हो रहा है। आगे फर्दर सेकंड के साथ या 3x3 ऑर्डर में थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होता था, दरमियान में ऐड लिखते थे। ऐसा यहाँ पे सीन नहीं है। ठीक है, तो तीसरी रो का पहला कॉलम जस्ट मल्टीप्लाई होके, तीसरी रो का पहला कॉलम मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम आएगा तो यहाँ स्पेस रख के आपने लिखना है। ठीक है, तीसरी रो का दूसरा कॉलम ख़त्म। अब तीसरी रो के तीसरे कॉलम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपका यहाँ पे आएगा तीसरी रो तीसरा कॉलम, यहाँ लास्ट वन पे। ठीक है, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया खाली आयोटा लिख दिया, माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा जी, आयोटा स्केयर आ जाता है। ठीक है जी, अच्छा अब हम चलते हैं जी सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन इसकी कैसे होगी, नेक्स्ट वन पे सिंप्लीफिकेशन पे चलते हैं। तो ये ए के साथ ये आयोटा माइनस नहीं लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा के साथ ही होगा, तो ये माइनस आयोटा स्केयर ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस नहीं आएगा। ठीक है, मैंने इधर माइनस लगा दिया था ए मैट्रिक्स में, तो ये प्लस ही है, देखें 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो अब इसी मैट्रिक्स को देखते हुए आगे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में आ रहा है 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 माइनस आयोटा भी वैसे रहेगा, माइनस आयोटा सेम आएगा, 1 प्लस आयोटा वही, 1 माइनस आयोटा स्केयर था इधर, तो आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 लिख दिया, और यहाँ पे था माइनस आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख दिया, और यहाँ आयोटा ही था पहले, और यहाँ था आयोटा माइनस आयोटा स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा होगा ये आयोटा, ये माइनस स्केयर प्लस -1 हो जाता है, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे, यहाँ से अगेन देख लें ज़रा ये लास्ट वन पे। ठीक है, 1 माइनस आयोटा स्केयर जो भी मैंने बताया है, आयोटा स्केयर की जगह -1 है, 1 माइनस माइनस +1, ये मैंने 2 उधर डायरेक्ट लिखा है, तो ये आप दोबारा देख लें यहाँ पे, और आयोटा माइनस आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ थर्ड वन पे हमारे पास आएगा जी आयोटा +1 या 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 - 1 ये
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2। उसके बाद लास्ट वन पे था, इधर था हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, आयोटा माइनस -1, आयोटा -1, तो ये आयोटा +1 हो जाता है, ठीक है। और ये माइनस आयोटा वैसे ही रहेगा, और माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, इसकी जगह मैंने अभी आपको बताया क्या लिखा है हमने, माइनस आयोटा स्केयर की जगह -1, ठीक है। और लास्ट वन पे था जी माइनस आयोटा स्केयर, ठीक है। माइनस आयोटा स्केयर की जगह लिखेंगे जी माइनस इंटू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन नंबर 8 की। इसकी कोई लेफ़्ट और राइट साइड नहीं है, तो आपका आंसर जो है ये ही आएगा। 3 रोज़ और 3 कॉलम, 3/3 ऑर्डर्स का था। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये लाजमी जो है ना कवर करें, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 12 में, ठीक है। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।